गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 1 भारतीय संविधान पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। हमारे भारतीय संविधान ही नहीं, मतलब हर देश का अपना एक संविधान होता है। तो संविधान है क्या? संविधान का मतलब होता है सम जमा विधान, सभी के लिए समान नियम या कानून को हम संविधान कहते हैं। प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए कुछ रूल्स जो कि लिखित रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम नागरिक हो, उन सबों के लिए सेम रूल्स रेगुलेशंस होंगे। उनको जब एक लिखित किताब में लिख दिया जाता है उसे संविधान बोलते हैं। हमारे भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अब बात ये आती है कि हमारे देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमको ऐसा क्यों लगा कि संविधान भी होना चाहिए। पहला कि मूल रूप प्रदान करता है किसको? देश को और देश की जनता को, ताकि सब उसको जान सके कि क्या देश है, क्या वहाँ की जनता है। नियम सभी देशवासियों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम नागरिकों को, सभी के लिए सेम है। सरकार कैसे चुने? वोट के थ्रू। वोट देने का अधिकार, उसके सारे नियम, इलेक्शन कमीशन और सरकार चुनने के लिए जो हमारा हमने जो खड़ा किया है, इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है, उनको चुनने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसे उनकी पदावधि होती है, कैसे उनका चुनाव होगा, नियुक्ति कैसे होगी, वो सब कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 1900 अब बात आती है कि भाई संविधान हमारे देश में क्यों बात उठी और किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किसने पहली बार मांग करी, क्यों हमें लगा कि हमें भी संविधान की ज़रूरत है। तो क्या हुआ था भाई, आप सबों को पता है कि 150 साल से हमारा देश ब्रिटिश उसमें उपनिवेश में रहा था, मतलब गुलाम रहा था। जब वो स्वतंत्र हुआ तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मतलब कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग शुरू करी पहली बार। आपको ये सन याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभार 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। फिर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और दिसंबर 1949 से लेकर नवंबर 1949 तक स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का गठन हो गया और जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को। इसको थोड़ा टॉपिक को छोड़ते हैं, फिर इस पर आते हैं। इसमें भी मैं आऊँगी मगर थोड़ी देर बाद। अब यह बात करते हैं कि अब हमारे जब वो बन रहा था संविधान, तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई थी। चुनौतियाँ आई थी, पहली थी कि हमारा जो देश था उस समय 1946 में ये स्टार्ट हुआ था बनना, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब ना तो हमारे देश की एक भाषा थी, ना एक धर्म था, ना ही एक संस्कृति थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कौन किधर को क्या कैसे करेगा। उसी टाइम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना था। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 16 अगस्त को पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होना था। देशी रियासतें थी 565 उस टाइम पर हमारे देश में, जिसको ये अधिकार दे दिया गया था कि आपको अगर भारत में रहना है तो भारत में रहिए, अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में रहिए। देशी रियासतों का उनका खुद का फैसला था ये। और गरीबी उस टाइम इतनी बढ़ रही थी भारत में कि उनका खुद का फैसला गरीबी को ख़त्म करने के लिए स्टेप लेना ज़रूरी था, तो इसलिए गरीबी उन्मूलन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अब मैं कह रही थी आपसे कि इस पर बाद में आएंगे। तो ये जो नेपाल के बारे में हमारी बुक में दिया हुआ है कि नेपाल में जनसंघर्ष हुआ था, पेपर में आता नहीं है ये नेपाल का, मगर तब भी इसके ये जो 2 सन हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि आ सकता है कि नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बता देती हूँ कि नेपाल में क्या हुआ था कि जनसंघर्ष स्टार्ट हुआ था। जनसंघर्ष में क्या हुआ था, किसके लिए हुआ था? संविधान के लिए, क्योंकि नेपाल में राजतंत्र था, राजा का तंत्र चलता था, राजा का शासन चलता था, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ पर जनसंघर्ष शुरू कर दिया था। और 1990 में क्या हुआ था, लोकतंत्र के लिए उन्होंने जनसंघर्ष शुरू किया और इतना जनसंघर्ष शुरू कर दिया था कि 2006 में वहाँ के राजा के पद को समाप्त करके, मतलब कि राजा की बहाली करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी और 2008 में वहाँ पर एक नया संविधान बना दिया गया था। अब 2 चीज़ें और आती हैं, अंतर सामुदायिक और अंत्य सामुदायिक। अंतर और अंत्य, इसको ध्यान से देखना और लिखना है तो इसको ध्यान से लिखना। अंतर, एक है अंतर और एक है अंत्य, इसमें कंफ्यूज मत होना।
अंत्य होता है कि हमारे अंदर ही, मतलब भीतर, और अंतर होता है एक दूसरे से। ठीक है, वो आजकल आप लोग रामायण देख रहे होगे ना, तो ये तीर जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, रावण का तीर है और ये राम जी का तीर है, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो ये हो गया अंतर। और जो भीतर, मतलब कि जब राम जी को क्षति लगी थी, मेघनाद ने जब मारी थी, तो ये क्या था, भीतर। तो ये याद रखना कि ये तो हो गई अंत्य, हो गए अंत्य। कौन हो गए, लक्ष्मण जी। और ये कौन हो गए, राम और रावण के वो तीर। ठीक है, तो एक दूसरे के जब हम समुदाय पर अपना, एक समुदाय जब दूसरे समुदाय पर अपना दबदबा बना लेता है उसको कहते हैं अंतर सामुदायिक। और जब समुदाय के भीतर ही दबदबा बन जाता है, जब समुदाय के भीतर ही दबदबा बन जाता है उसे कहते हैं अंतर सामुदायिक। अंतर सामुदायिक का अगर मैं एग्जांपल दूँ, बाण वाला अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो हो गया हिंदू मुस्लिम्स का, या हिंदू क्रिश्चियंस का, या हिंदू सिख्स का, किसी को भी। अगर हिंदू अपना दबदबा किसी और जाति पर बनाता है तो वो हो गया एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर दबदबा बनाना। अगर मैं अंतर सामुदायिक में लेती हूँ तो अपर हिंदू, जो ऊंचे पद के हिंदू हैं, अगर वो अपने निम्न पद के हिंदुओं पर दबदबा बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंतर सामुदायिक। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि संविधान, इसके आगे का जो टॉपिक बचा है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। इसमें संघवाद के बारे में पढ़ेंगे हम, संसदीय शासन पद्धति के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा ऊपर से, शक्तियों का बंटवारा कैसे क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन सबों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का मैं आपको होमवर्क देती हूँ, सब क्वेश्चन सिर्फ एक ही दे रही हूँ मैं, कि संविधान, यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा साफ साफ, कि संविधान क्या है। आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, बुक्स की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है। संविधान क्या है, भारतीय संविधान बनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बस ये 2 क्वेश्चन ही आप कर लाइए और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, समझ नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक इसमें से जितना मैंने आज समझाया है, कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगी। ओके, बाय।